नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल किसान चौपाल पे। तो आ गए हैं पिछली पेंडिंग वीडियो को लेकर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगली वीडियो होगी हमारी भैंसे घुमाई से लेकर। तो किसान साथियों देखिए होता क्या है, हर बार नए नए जो भैंसे के शौकीन लोग होते हैं वो भैंसे की तैयारी कराना शुरू करते हैं। तो भैंसे की अच्छी खिलाई पिलाई करते हैं और अच्छी तरह से मेंटेन कर रखते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो घुमाई के समय पे वो कर देते हैं। इससे क्या होता है, भैंसा अच्छी खिलाई पिलाई के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। तो आज की वीडियो में इस पर बात करें किस तरह से उसकी घुमाई को अच्छी तरह से मेंटेन करें जिससे कि खाया पिया भी उसे लगे और खाए पिए के अनुसार वो रिजल्ट दे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए किसान साथियों, घुमाई घुमाई का मेन मकसद क्या होता है कि हमें अपने झोटे को समझाना, सिखाना कि उसे किस तरह से भागना है और किस तरह से क्या काम करना है। और भैंसे की घुमाई करते समय हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि देखिए भैंसा अच्छी तरह दौड़े और उसका मनोबल भी ना गिरे। क्योंकि देखिए भैंसा जो है हमारी भाषा तो समझता नहीं है, उसे घुमाकर ही इस तरह समझाना है कि देखिए किस तरह से दौड़ना है और उसका मनोबल बना रहे, जिससे कि नए जो उसके साथ वो लगातार दौड़ता रहे। तो किसान साथियों देखिए, सबसे पहली बात आती है घुमाई के समय की। किसान साथी कुछ सुबह घुमाई करते हैं, कुछ शाम को घुमाई करते हैं, लेकिन घुमाई के लिहाज से सुबह का समय ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए तो सुबह के समय शाम की तुलना में ठंड ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है, मेन बात, कि सुबह के समय जब आप भैंसे को घुमाई करके लाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी। जैसे आप घुमाई करके वापस घर की तरफ चलेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, मांसपेशियां रिलैक्स रहेंगी। लेकिन जब आप शाम के समय घुमाई करके लाएंगे तो गर्मी में तो झोटा दौड़ेगा, दौड़ने के बाद जब वो वापस घर की तरफ चलेगा तो ठंड होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ओस पड़नी शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, देखिए अकड़ने की समस्या बढ़ जाएगी, जो कि सुबह घुमाई से नहीं आएगी। देखिए किसान साथियों, कुछ किसान साथियों की घुमाई के प्रति ये धारणा है कि हमें जो है दूरी पर फोकस करना है, ना कि गति पर। अब जैसे उदाहरण के लिए आपके यहाँ से गंगा जी 20 किलोमीटर दूर है, तो कुछ किसान साथी क्या करते हैं, झोटे की घुमाई 25 किलोमीटर की करते हैं कि देखिए 25 किलोमीटर घुमा दिया, 20 तो अब ये गंगा स्नान के समय पहुँच ही जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, जब वो 25 किलोमीटर दौड़ता है तो उसकी स्पीड जो है मंदी रहती है। जबकि करना हमें ये चाहिए कि हमें जो है दूरी के बजाय स्पीड पर फोकस करना चाहिए। हमें अगर हमारे यहाँ से गंगा जी 20 किलोमीटर दूरी है तो भैंस की घुमाई 15 या 17 किलोमीटर तक ही करनी चाहिए, लेकिन खींच के करनी चाहिए, यानी कि हमें उसकी स्पीड बढ़ाने पर फोकस रखना चाहिए। अब होगा क्या, देखिए जब झोटा स्पीड से चलेगा तो वो ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, लेकिन उसके साथ जब एक कम स्पीड वाला झोटा चलेगा, यानी कि एक लंबी दूरी तय करने वाला झोटा जो कम स्पीड से चलेगा, तो दोनों जब एक साथ दौड़ेंगे तो जो कम दूरी तय करता है झोटा, वो जो है उसको हरा लेगा। जब हम अपने झोटे की स्पीड पर फोकस करेंगे दूरी के बजाय, तो जब जैसे रिजल्ट वाले दिन या रेस वाले दिन जब आपका झोटा स्पीड से चलेगा तो दूसरा झोटा उसको जो है पकड़ने के लिए ज़्यादा स्पीड से भागने की कोशिश करेगा और उस चक्कर में वो जल्दी फेल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस झोटे को दूरी तय करने की आदत है उसे स्पीड से चलने की आदत नहीं होगी, और इस चक्कर में वो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जल्दी ही फेल हो जाएगा। और रही बात अपने किलोमीटर कवर करने की बाकी, तो देखिए किसान साथियों, हमारे पास कुछ और भी ऐसे नुस्खे हैं जिनके साथ मतलब हम एक्स्ट्रा नुस्खे का प्रयोग करके वो 5 किलोमीटर भी कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो कुल मिला के इस बात का सारांश ये है कि हम स्पीड पर फोकस करें, दूरी को तो देखिए नुस्खों के साथ या वैसे भी कवर किया जा सकता है। और किसान साथियों देखिए, ये जो अभी हमने बात बताई ये उन लोगों के लिए ही कारगर ज़्यादा है जिनका गंगा स्नान 40 किलोमीटर के अंडर में पड़ता है। लेकिन अगर 50 या 50 प्लस जा रहा है तो वहाँ पर स्पीड मायने नहीं रखेगी, वहाँ फिर दूरी मायने रखेगी। तो किसान साथियों देखिए, घुमाई में अगली सावधानी बरतने वाली बात यह है रास्ते के चयन को लेके। आप जिस रास्ते पर इसकी प्रैक्टिस कराते हैं वो रास्ता गंगा जी जाने वाला या रेस वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका प्रैक्टिस का रास्ता अलग होना चाहिए और मेन रास्ता अलग। अब देखिए होगा क्या, जब आप अपने मेन रोड पर ही, जिस रोड पर उसको गंगा जी ले जाना है या किसी दिन रेस करानी है, उस पर रोज़ प्रैक्टिस कराएंगे, तो मान लो किसी दिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्या के कारण झोटे को कहीं रुकना पड़ जाए, तो रुकने के बाद क्या होगा, एक तरह से उसके दिमाग में वो स्टॉप फीड हो जाएगा। तो फिर आपको दिक्कत ये आएगी, जिस दिन आप रेस करेंगे गंगा जी जाएंगे तो झोटा वहाँ स्टॉप जरूर लेगा। दूसरा, लगातार उस रास्ते पर जाने से उसके मोड़ और सारे रास्ते के लूज पॉइंट वो देख लेगा, तो कहीं भी किसी भी दिन वो देखिए उनका इस्तेमाल कर सकता है और उस चीज़ से नुकसान हो सकता है। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार उस रास्ते को दिखाएं जिससे उसके दिमाग में वो रास्ता हो, उससे ज़्यादा उस रास्ते पर उसे ना दौड़ाएं, प्रैक्टिस किसी और रोड पर ही कराएं।
तो देखिए किसान साथियों, अगली बात ये है, जब हम झोटे घुमाई करते हैं तो घुमाई में जाना और आना दोनों चीज़ मिली होती है। जैसे 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जब इधर से घर से उसको ले जाते हैं घुमाई करने के लिए तो उसे नॉर्मली ले जाते हैं, और जब उधर से मोड़ के लाते हैं तब हम उस पर सारे साम दाम दंड भेद लगा के उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए घर की तरफ तो झोटा अपने आप ही चलता है, तो हमें जो भी नुस्खे लगाने हैं, जो भी साम दाम दंड भेद लगाने हैं, तो वो जाते टाइम भी लगा लें, क्योंकि आते टाइम झोटा अपने आप ही घर की तरफ तेज आएगा ही आएगा। तो किसान साथियों देखिए, एक ऐसा होता है कभी कभी आपका झोटा रोज की तरह मतलब उठान नहीं लेता, यानी कि उसको कुछ ना कुछ थोड़ा अपनी तबियत में कमी रहती है, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए, जबरदस्ती ना करो उसके साथ। जो आपकी दूरी, जैसे आप रोज 10 किलोमीटर घुमा के लाते हैं झोटे को, तो कई दिन उसका शरीर पूरी तरह से उसका साथ नहीं देता है, तो आप जबरदस्ती करके 10 किलोमीटर ना दौड़ाएं, थोड़ा कम 8 या 7 किलोमीटर पर उसे घुमाकर वापस लाएं। इससे क्या होगा, झोटे जो है मन नहीं टूटेगा। साथ ही साथ जब भी आप झोटे घुमा कर लाएं, तो घुमा के लाने के बाद दूध में 1 से 2 चम्मच हल्दी डाल के आप दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो उसकी अंदरूनी क्षति होगी, हल्दी एक अच्छा एंटीबायोटिक्स है जो उसको रिकवर कर देगा, और झोटा सुबह आपका एकदम फ्रेश महसूस करेगा, ऐसा नहीं महसूस करेगा थका हुआ। देखिए किसान साथियों, अगली बात जो ये है कि कभी कभार हम देखिए झोटे में दहशत बैठाने के लिए उसकी पिटाई कर देते हैं। तो जिस दिन ऐसा उसके साथ हो, तो उस दिन आप उसको 15-20 किलोमीटर दूर ना दौड़ाएं, क्योंकि देखिए पहले से पीटने के कारण वो 4-5 किलोमीटर ही दौड़ पाएगा। तो उस दिन उसके हिसाब से दौड़ाएं, अपने हिसाब से बिल्कुल ना दौड़ाएं। देखिए क्योंकि किसान साथियों, दहशत के कारण वो पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाएगा और उतना परफॉर्मेंस नहीं करेगा। यही नियम गंगा जी के दिन भी लागू होता है। आप उसे कम से कम पिटाई में गंगा जी की तरफ ले जाएं, क्योंकि देखिए जब जैसे उसे दहशत ज़्यादा हो गई तो अपनी परफॉर्मेंस में गिरावट होगी और उससे आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। देखिए किसान साथियों, कुछ किसान साथी क्या करते हैं, जब झोटा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तब भी उसकी पिटाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका झोटा दौड़ने से जी चुरा रहा हो या काम से जी चुरा रहा हो तब उसकी पिटाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे परफॉर्म करते समय भी आप उसकी पिटाई करेंगे तो देखिए है तो वो भी एक जीव, तो वो एक गलत संदेश जाएगा और इसके देखिए कई बार भयानक दुष्परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। और किसान साथियों देखिए, जब झोटे को खुरी लगवाएं उस दिन उसे ना दौड़ाएं, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही घुमा लें, क्योंकि देखिए खुरी लगने के बाद कई समस्या बन जाती। तो किसान साथियों देखिए, एक सावधानी ये बरतनी है, जैसे जैसे गंगा स्नान समय नजदीक आता जाए, यानी कि 15 दिन रह जाए, 12 दिन रह जाए, तब जो है आप दाने की मात्रा कम कर दें। झोटे को रोज थोड़ा 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 कम कम दाना कर दें। मुनक्खे, दूध, मुरब्बे और इनकी मात्रा को आप बढ़ा लें। और आपको ये देखना है कि आपके पास मान लो बेशक कट्टे भर रखे हो चने के, बेशक दाने के कट्टे भर रखे हो, ऐसा नहीं कि उस सारे कट्टे को खिला के पूरी एनर्जी लेनी है। एनर्जी तो आप उसे दे चुके, क्योंकि आपने खिलाई पिलाई अच्छी करी है। उन कट्टे को अगर बच रहे हैं बचा लें, वो आगे देखे जाएंगे, आगे भी आपके पास झोटा रहेगा, आपके खेत के काम भी करेगा, तो वो तब काम आ जाएंगे। तो 15 से 20 दिन पहले आप दाना की मात्रा कम करनी शुरू कर दें और दूध, मुनक्खे और आंवले की मात्रा बढ़ा दें। तो किसान साथियों देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, जो झोटे का कोचवान है यानी मलजी है, उसको जो है झोटे के पास बार बार ना जाने दें, क्योंकि देखिए इससे उसकी जो झोटे में दहशत है वो घट जाती है और वो उसका आदी हो जाता है, और फिर ज़रूरत पड़ने पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। और बार बार जो है झोटे कोचवान यानी मलजी को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी समस्या हो जाती हैं। तो किसान साथियों देखिए, एक ज़रूरी चीज़ ये भी है, क्योंकि देखिए जब हम सुबह घुमाई करेंगे तब भी अंधेरा होता है, शाम को घुमाई करेंगे तब भी अंधेरा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने पास एक टॉर्च, एक पानी की बोतल, एक चाकू या दराती रखना अनिवार्य है। इससे आपको कई फायदे मिले। देखिए किसान साथियों, फ़ायदे में देखिए, अगर आप जैसे रात में झोटे के पैर में कुछ लग जाए, पत्थर वत्थर पैर पड़ जाए, तो टॉर्च के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। और पानी की आवश्यकता हो तो अपने पानी की जो बोतल है उससे पानी पिला सकते हैं। और चाकू या दराती होगी तो देखिए किसी आपात स्थिति में पेटी काटनी पड़ जाए, जेवड़ा काटना पड़ जाए, तो आसानी से जल्दी काट के सुरक्षित कर सकते हैं। और किसान साथियों, जब भी झोटे घुमाई करें तो उसे एकदम से ना रोकें, उसे धीरे धीरे तो रोकें, साथ ही साथ बुग्गी से छोड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत उसे टहलाएं, जिससे कि मांसपेशियां आराम से धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि एकदम से रुकने से कई नुकसान झोटे को हो जाते हैं। किसान साथियों देखिए, एक समस्या ये भी होती है, जब भी हम अपने झोटे की प्रैक्टिस कराते हैं तो अकेले में प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे सुबह हो शाम हो, अकेले ही दौड़ा के लाते हैं। तो जिस दिन आपका गंगा स्नान का समय है या आपकी रेस है, उस दिन क्या होगा, उसे 2, 3, 4, 5, 6 झोटों के साथ दौड़ना पड़ेगा। उस स्थिति में कई ऐसी नई समस्या आ जाती हैं जिनको आपको पता भी नहीं होता, जैसे बुग्गी के साथ दौड़ने की समस्या, बुग्गी को क्रॉस करने की समस्या, और कई सारे झोटों के साथ एक साथ दौड़ने में थोड़ा प्रेशर में आता है। तो इस चीज के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, समय रहते ही अपने गंगा स्नान से प्रैक्टिस, रेस की प्रैक्टिस से पहले आपको 1-2 बार झोटों के साथ तो जरूर दौड़ा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जो बुग्गी क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है इसका आपको पता चल जाएगा, झिझक है उसकी वो आपको पता चल जाएगा। इन सब चीजों को आप समय रहते दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट वाले दिन आप सीधे दौड़ाएंगे तब आपके साथ बहुत दिक्कत बनेगी। तो किसान साथियों देखिए, ये भी करें,
अब बात कर लेते हैं अगली वीडियो की। अगली वीडियो जो होगी किसान साथियों हमारी, वो होगी लंबी रेस के ऊपर। कई बार जब आपका झोटा दौड़ते दौड़ते लंबी रेस दौड़ रहा है, उसकी एनर्जी कम होती लग रही है आपको, तो ऐसे नुस्खे का इस्तेमाल करके आप उसकी एनर्जी फिर से बढ़ा सकते हैं और 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और एक शेयर जरूर करें।